अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट टाइम हमने देखा था कि पार्टनरशिप में फॉर्मेशन का हमने टॉपिक को कंप्लीट किया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में होता क्या है कि एक पार्टनरशिप बिजनेस में पूरे साल में जो भी प्रॉफिट हुआ है या जो भी लॉस हुआ है उसको सारे पार्टनर्स के दरमियान किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो हम ये सारी चीजें इसके अंदर देखेंगे। किसी भी बिजनेस को करने का हमारा जो मकसद होता है, मेन पॉइंट जो होता है वो होता है कि हम किसी तरीके से प्रॉफिट को अर्न कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी एक अकेले बंदे के बारे में बात करें और वो बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है और स्टार्ट हो भी जाता है, एट द एंड ऑफ द डे जब पूरी उसके फर्म में जो भी प्रॉफिट होता है तो वो सारा का सारा प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना होगा वो सारे का सारा उसी के पास जाएगा, क्योंकि वो अकेला बंदा होता है और सारा प्रॉफिट का मालिक भी वही होता है। लेकिन अगर हम पार्टनरशिप के बारे में बात करें, पार्टनरशिप में किस तरीके से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन अगर हम पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो पार्टनर्स के दरमियान किस किस तरीके से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ये सारी कंडीशंस के ऊपर बात आ रही होती है। क्योंकि पार्टनर्स जो होते हैं सब एक जैसी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते, सबकी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट होती है। यानी कि किसी ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की होगी, किसी ने थोड़ी कम इन्वेस्टमेंट करी होगी। तो फिर जिनकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है तो वो ये कह रहे होते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो प्रॉफिट हमारा ज्यादा होना चाहिए। जिनकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम होती है तो उनका प्रॉफिट थोड़ा कम होगा। या फिर इन लोगों के बीच में सारी जो भी कंडीशंस होती हैं ये सब एग्रीमेंट में वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि प्रॉफिट को वो किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। When the partnership earns profit and loss, it is distributed among the partners according to, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, या तो बिगनिंग कैपिटल के रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब बिगनिंग कैपिटल का क्या मतलब होगा कि पार्टनर्स ने स्टार्ट में जो भी इन्वेस्टमेंट की होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3 पार्टनर्स के बारे में बात करूं, ए पार्टनर, बी पार्टनर और सी पार्टनर। पहला पार्टनर जो है उसने इन्वेस्टमेंट की 50,000 की, दूसरे पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट की 1 लाख की, और जो तीसरा पार्टनर है उसने इन्वेस्टमेंट जो की वो 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट की। तो तीनों पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट में फर्क है, तीनों पार्टनर की इन्वेस्टमेंट में फर्क है, तो तीनों पार्टनर के रेशियोज में भी फर्क आएगा। अब रेशियो कैसे निकलेगा, जो भी सिमिलर आपके पास जीरोज होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। जैसे 4 जीरो इसमें है तो 4 जीरो इसके कैंसिल हो जाएंगे, 4 जीरो इसके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बचा 5, 10 और 15, तो इसको कैंसिल करेंगे। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। तो पहले पार्टनर का जो रेशियो आया वो 1 आया, दूसरे पार्टनर का रेशियो जो आया वो 2 आया, और जो तीसरे पार्टनर का जो रेशियो आया वो 3 आया। बिगनिंग कैपिटल रेशियो जो हमारे पास आया है वो 1 2 3 है। ठीक है, पार्टनर ने स्टार्ट में जो इन्वेस्टमेंट की थी ये उनका रेशियो है। अगर एग्रीमेंट में ये डिसाइड किया जाता है कि फर्म का जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो बिगनिंग कैपिटल के रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हम बिगनिंग कैपिटल के रेशियो से यानी कि इन वाले रेशियो से प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, सेकंड में हमारे पास है एंडिंग कैपिटल रेशियो। अब एंडिंग कैपिटल रेशियो हमारे पास कौन सा रेशियो होगा, फॉर एग्जांपल स्टार्ट में पार्टनर का कैपिटल था 50,000 से, लेकिन कुछ टाइम बाद उसने इन्वेस्टमेंट कर दी 60,000, 10,000 की और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी या 20,000 की और इन्वेस्टमेंट कर दी, तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। इसी तरीके से बी पार्टनर ने अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर दी या सी पार्टनर ने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, तो कैपिटल की बढ़ने की वजह से रेशियोज में जो होगा वो चेंज आ जाएगा। तो बिगनिंग कैपिटल एक अलग चीज है, एंडिंग कैपिटल एक अलग चीज है। अगर पार्टनर्स बीच में कोई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो एंडिंग कैपिटल पे फर्क आएगा, और फर्क आने की वजह से उनके रेशियोज में भी चेंज आएगा। तो ये होगा आपके पास एंडिंग कैपिटल रेशियो। अगर एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि एंडिंग कैपिटल रेशियोज के हिसाब से प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम एंडिंग कैपिटल को कैलकुलेट करके उनका रेशियो निकालेंगे और फिर उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थर्ड में हमारे पास है एवरेज कैपिटल रेशियो। एवरेज कैपिटल रेशियो का क्या मतलब हुआ, ना तो आपके शुरू का कैपिटल ना तो आपके एंडिंग का कैपिटल, जो बीच का हमारे पास कैपिटल होगा वो हमारे पास होगा एवरेज कैपिटल। उसका आपको क्या करना होगा, रेशियो निकालना होगा। ये भी अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में बोला हुआ है तो आप एवरेज कैपिटल रेशियो निकालेंगे, वरना आप इन्हीं रेशियो के हिसाब से ही निकालेंगे। फोर्थ में आपके पास है अग्रीड रेशियो। अब पार्टनर ने अगर कहा कि फॉर एग्जाम्पल
ए पार्टनर की 50,000 से इन्वेस्टमेंट थी तो उसका रेशियो आया था 1, बी की जो थी वो 1 लाख इन्वेस्टमेंट थी, उसका रेशियो आया था 2, एंड सी की जो इन्वेस्टमेंट थी 150,000 से थी, रेशियो उसका आया 3। अग्रीड रेशियो में क्या होता है कि अगर पार्टनर्स का रेशियो जो है वो 1 to 3 है, लेकिन अगर वो अग्री कर लें कि पहले जो पार्टनर है यानी कि ए पार्टनर, उसका जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट हम करेंगे वो 2 रेशियो से करेंगे, और बाकी इसको जो कर मिलेगा वो 3 रेशियो के हिसाब से मिलेगा, और इसको जो मिलेगा वो 1 रेशियो के हिसाब से मिलेगा। मतलब स्टार्ट में ही उन लोगों ने अग्री कर लिया होता है एग्रीमेंट में कि रेशियोज जो होंगे वो इस हिसाब से होंगे, तो वो आपके पास कहलाता है अग्रीड रेशियो। ठीक है। फिफ्थ वन इज दैट इक्वली। अब ये क्या होता है कि पार्टनर्स जो है या तो स्टार्ट में कोई चीज डिसाइड नहीं कर पाते, इसकी 2 कंडीशन है, या तो एग्रीमेंट में वो पहले से ही बोल देते हैं कि कितनी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी पार्टनर ने कम इन्वेस्टमेंट की है या ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है, सिर्फ वो ये चीज देखेंगे किसी पार्टनर, बस सारे पार्टनर से इन्वेस्टमेंट करी, जो भी अब प्रॉफिट या लॉस होगा वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सब में इक्वल मिलेंगे। ठीक है। तो रेशियोज यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा उसको अगर 3 पार्टनर है तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, 4 पार्टनर है तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, जो भी आपके पास प्रॉफिट या होगा। और अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर एग्रीमेंट में किसी क्वेश्चन में अगर रेशियोज वगैरह ना दिए हुए हों, जैसे कि अगर आपको 5 ईयर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप ये देखेंगे कि किसी में आपके पास रेशियोज गिवन नहीं है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर रेशियोज गिवन नहीं है तो आपको इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है। अब ये सारी चीजें, सारे रेशियोज वगैरह डिसाइड करने के बाद जाके हम ये देखेंगे कि जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होने की कंडीशन तो हमारे पास ये आ गई, लेकिन प्रॉफिट और लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरीज, कमीशन, बोनस और इंटरेस्ट। ये कह रहे हैं कि भाई जो भी हमारे पास प्रॉफिट या लॉस होगा हमारी फर्म का, वो सारी चीजें, ये सारी चीजें आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देन आप पार्टनर्स को वो सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पार्टनर ने कहा कि मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो कर ही रहा हूँ लेकिन साथ साथ एज एन एम्प्लॉय के तौर पे भी यहाँ पर काम करना चाहता हूँ, तो अगर वो एज एन एम्प्लॉय के तौर पे वो काम कर रहा है तो उसको सैलरी भी देनी पड़ेगी। ठीक है। तो वहाँ पे जो काम करने वाले बंदे हैं उनको सैलरीज भी देनी पड़ेगी, कमीशन भी आपको देना पड़ेगा, बोनस भी होगा, इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। तो आप जो पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चीजें देखेंगे वो ज्यादातर यही चीजें देखेंगे कि जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो सारी चीजें, उस प्रॉफिट और लॉस को पहले हमें सारी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, सैलरीज देनी होगी, कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बोनस देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, देन जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सारे पार्टनर्स को। बेशक आपके पास स्टार्ट में प्रॉफिट हो और इन सारी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते करते आपको लॉस हो जाए, तो पार्टनर्स के दरमियान जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा अकॉर्डिंग टू द रेशियो। आज के लिए बस इतना ही।